नमस्कार, नमस्ते इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में जो हर एक एग्जाम में पूछता है। क्या ये एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछेगा? जो ये वोकैबुलरी दे रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम में नहीं होगा कि इसमें से 10, 15, 20 वोकैब नहीं पूछा होगा। हर एक एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में, क्या छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में कहीं ना कहीं जो वर्ड मीनिंग, जो वोकैबुलरी दिए हैं, पूछा ही है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे दो सिनोनिम्स के बारे में जो 20 से ज्यादा, क्या 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा वोकैब देंगे एक सिनोनिम का, एक वोकैब का। आज हम बताएंगे डबल सिनोनिम्स। क्या डबल सिनोनिम, दो सिनोनिम्स। एक किसका सिनोनिम्स? एक टैकेटिव का, बातूनी जो ज्यादा बोलता है। क्या एक ज्यादा बोलता है जो व्यक्ति, उसका सिनोनिम, और जो एक कम बोलता है उसका सिनोनिम्स। मींस टैकेटिव का सिनोनिम्स और इंट्रोवर्ट का सिनोनिम्स। टैकेटिव का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा बात करता है, इसका सिनोनिम पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है, इसका सिनोनिम्स बोलेंगे। ये दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन आपस में क्या है? अपोजिट है। ये हर एक एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में बाकी नहीं रहेगा, हर एक एग्जाम में। तो आज बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। क्या इजी तरीके से? कोई भी चैप्टर बता रहे हैं इंग्लिश में इजी तरीके से, कुछ इसमें नहीं समझना है। बस ये समझना है कि टैकेटिव और इंट्रोवर्ट, इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस एग्जाम में यूज करते हैं। तो जहां पे इंग्लिश पूछता है, वोकैबुलरी का कोई अंत नहीं है। वोकैबुलरी का कोई अंत नहीं है भाई। किस एग्जाम में पूछ लेगा? मान लीजिए कि एसएससी का कोई पूछेगा तो बैंक में पूछ लेगा, बैंक का एसएससी में पूछ लेगा। उसके बाद किसी एयरफोर्स, नेवी, वायु, सीडीएस, एनडीए, एफ कैट पूछ लेगा। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्या करता रहता है? इंटरचेंज कर रहता है, बदलता रहता है। ठीक, जो सीजीएल में वर्ड वो क्या पूछता है, वर्ड मीनिंग्स पूछता है, वो एमटीएस में भी पूछ सकता है। छोटे से छोटे एग्जाम में भी, छोटे लेवल में भी पूछ सकता है वो क्या। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज होने वाला है। क्या आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होने वाला है जो आज मैं लर्न करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। तो चलिए भाई देखते हैं कौन सा वोकैबुलरी है। लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वोकैब सभी सभी किसके लिए है भाई? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। क्या एग्जाम के लिए है भाई? वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग से। कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स है यार? एक तो है सिनोनिम्स और फिर दूसरा भी सिनोनिम्स। लेकिन दोनों क्या है आपस में? दोनों आपस में क्या है? दुश्मन है भाई, विरोधी है, अपोजिट है। ओके, जैसे इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला। एक्सट्रोवर्ट मींस इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। और टैकेटिव का मतलब ज्यादा बोलने वाला। एक कम बोलने वाला, एक ज्यादा बोलने वाला। क्या है भाई? दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। तो एक बोलेंगे, एक इंट्रोवर्ट का सिनोनिम देखेंगे और एक टैकेटिव का सिनोनिम देखेंगे और दोनों में क्या कर देंगे? डिफरेंट बता देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला, टैकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी। टैकेटिव जो बात करने में क्या है? एक्टिव हो, हमेशा बात करता रहता है, हमेशा बक 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 बोलता ही रहता है। वो उसका मतलब कि धैर्य होता ही नहीं, एकदम से धड़ाधड़ बोलता रहता है, हमेशा बोलता रहता है। कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, शादी ब्याह कहीं भी जाएगा, या फंक्शन किसी जगह जाएगा, या कहीं घूमने जाएगा, या दोस्तों मित्र के साथ है, या क्रिकेट खेला, कुछ भी कर रहा है, वो क्या करता रहता है? हमेशा हमेशा बक 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 करता रहता है। इसका मतलब टैकेटिव मींस टॉक करने में, बात करने में क्या है? एक्टिव है। टैकेटिव मींस टॉक करने में क्या है? एक्टिव है। टैकेटिव टॉक करने में मींस बात करने में क्या है? एक्टिव है। उसे क्या बोलेंगे? टैकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी, ज्यादा बोलने वाला। क्या टैकेटिव का मतलब क्या होता है? टैकेटिव का मतलब बातूनी, ज्यादा बोलने वाला। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोलिक्स का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बात करने वाला। मान लीजिए कि एक ही शब्द का बार बार यूज करे, एक ही शब्द को बार बार बोले, या ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज करे एक ही चीज का। मान लीजिए किसी इंसान को समझाने के लिए, मान लो कोई इंसान बिगड़ गया है, क्या कोई इंसान डिस्ट्रैक्ट हो गया है, क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने रास्ते से क्या हो गया? भटक गया है, वो गलत गलत काम कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मीन्स बहुत बेकार बेकार कार्य कर रहा है। कोई भी इंसान अगर अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको समझाया जाता है। तो समझाया जाता है तो क्या किया जाता है भाई? समझाने के लिए, एक इंसान को समझाने के लिए बहुत सारे वर्ड बोला जाता है, बहुत सारे शब्द बताया जाता है ताकि उसके दिमाग में घुसे और उसका दिमाग क्या हो? एक्टिव हो और अपने रास्ते पे आए। तो इसको बोलने के लिए क्या, इस इंसान को, इस मेन को बोलने के लिए, इस मेन को बोलने के लिए, इस आदमी को, इस औरत को बोलने के लिए, बाल बच्चा बूढ़ा व्यक्ति बोलने के लिए, इन सभी को बोलने के लिए
कोई एक ही इंसान भी है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो, चाहे जो जवान ना हो, ठीक। तो कोई भी इंसान हो, इंसान मानव, कोई भी एक मानव हो, जब बिगड़ता है तो उसको क्या कहता है, बार बार समझाया जाता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। आदमी बोलता है, एक ही आदमी को बार बार बोलता है, समझाता है, तो क्या करता है, ज्यादा ज्यादा शब्दों का यूज करता है। इसका मतलब क्या है, प्रोलिक्स है, बातूनी है, वो भी प्रोलिक्स है। नेक्स्ट, चैटर, चैटी, CHATTY, चैटी। चैटी का मतलब चटर चटर करता रहता है, हमेशा चटर चटर करता है। तो ध्यान रखिए, चैटी का मतलब चटर चटर करता रहता है। क्या चटर चटर करता रहता है हमेशा, अरे यार बका बका काहे कर रहे हो। तो चैटी का मतलब क्या होता है, जो हमेशा क्या करता रहता है, चैट करता था, धड़ाधड़ चैट करता है। चैटी का मतलब क्या, चैटर, ज्यादा चैट करने वाला, चैट या चटर चटर बोलता है, ठीक। तो चैटी का मतलब एक व्हाट्सएप वाला चैट जो करते हैं, जो लिखते हैं, चैट करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो चैटी। अरे यार ऐसा इंसान है, चैटी इंसान है यार, क्या चैट धड़ाधड़ चैट करता है, बोलता है धड़ाधड़, अरे रुकता भी नहीं है, सेकेंड टाइम भी नहीं लेता है। तो चैटी है, चटर चटर बोलता रहता है, क्या करता है, चटर चटर बोलता रहता है, हमेशा बोलता रहता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का मतलब बात विचार होना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बात विचार होना। मान लो एक यहाँ पे इंसान है, एक यहाँ पे इंसान है, जब आपस में ये इंसान इससे बोलेगा, ये इंसान इससे बोलेगा, जब आपस में बात कर रहे हैं, कहीं दूर से भी हो, पास से हो या दूर से हो, कहीं से भी हो, अगर आपस में दोनों लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बात विचार करना। लेकिन कम्युनिकेटिव, जो बात करने में क्या है, एक्टिव है। कम्युनिकेटिव, जिसमें जो व्यक्ति बात करने में क्या है, एक्टिव है। जो व्यक्ति बात करने में एक्टिव है, जो व्यक्ति बात करने में एक्टिव है, वो क्या है, कम्युनिकेटिव। इसका मतलब क्या है भाई, वो बातूनी है, ठीक। तो कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट, चैटर बॉक्स, CHATTER, चैटर बॉक्स, BOX बॉक्स। ऐसा इंसान जो क्या है भाई, चैट करने का बॉक्स बना दिया है, बॉक्स बन गया है कि एकदम चैट इतना करता रहता है, चैट इतना करता है तो ऑलरेडी बॉक्स बना कर रखा हुआ है। चैट किया, इतना कर दिया चैट, उसको क्या किया है भाई, बॉक्स में रखा हुआ है। तो चैटर बॉक्स जो चटर चटर करता है, क्या, जो चटर चटर करता है हमेशा, वो क्या होता है, चैटर बॉक्स। बीच क्या होता है भाई, बातूनी। नेक्स्ट, रंबलिंग, जो रंभता है, क्या कहते हैं, रंभता है। जैसे गाय क्या करती है, रंभती है भाई, मुंह चलाती है, हमेशा चलाती है, पचाती रहती है, अंदर से लाती है, फिर क्या करते हैं, मुंह चलाती है। उसका मतलब क्या करते हैं, पचाती है। इसका मतलब क्या करती है भाई, एक्टिव रहती है। तो रंबलिंग, रंभना, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ज्यादा बातें करने वाला। क्या, रंबलिंग का मतलब क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट, चैटरी, CHATTER, और चैटरी से याद कर लो, चैटी, चैटर बॉक्स, चैटरी, चैटी, चैटर बॉक्स, चैटरी, चैटी, चैटर बॉक्स, चैटरी, चैटी, चैटर बॉक्स, चैटरी। तीनों का मतलब सेम एक ही होता है, ठीक। लेंदी, लेंदी का मतलब क्या होता है, बड़ा। लेंदी का मतलब बहुत ही चौड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। तो लेंदी का मतलब क्या होता है, बातूनी ही होता है। लेंदी का मतलब जो ज्यादा बातें बोलता है, क्या, जो ज्यादा बोलता है। मान लीजिए कि हम ही हैं, इसको 5 मिनट में समझाना है, अब मैं ले रहा हूं कितना, 10, 15, 20 मिनट। तो 5 मिनट का समय मैंने 20 मिनट ले लिया, तो मैं क्या हूं भाई, मैं क्या हूं, लेंदी हूं। लेंदी का मतलब क्या, बातूनी हूं। तो लेंदी का मतलब क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट, गैबी, गैबी का मतलब क्या होता है, जो गबो गबो बोलता है। गैबी गबो गबो मीन्स जो इंसान गबो गबो जल्दी जल्दी बोलता है, ज्यादा बोलता है, ठीक। गैबी, ध्यान रखिए, GABBY, गोबी गैबी, ठीक। गोबी गैबी दोनों का मतलब क्या होता है, जो गब गब बोलता है। क्या, जो गब गब बोलता है, इसका मतलब क्या, गैबी गोबी का मतलब क्या होता है भाई, बातूनी। क्या, गैबी गोबी का मतलब क्या, गब गब बोलता है। गब गब बोलता है, क्या मतलब क्या, बातूनी है भाई, बहुत बक बक बोलता है, बहुत गब गब बोलता है। ए गब गब मत बोलो यार, इसका मतलब क्या, ए ज्यादा मत बोलो यार, क्या ज्यादा मत बोलो यार, तुम गब गब बोलते हो यार, तुम चुप रहो थोड़ा। तो गैबी गबी, इसका मतलब क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट, मल्टी का मतलब ज्यादा, और लोकी, इसका मतलब क्या होता है, बात। लोकी का मतलब क्या होता है, बात करना। लोकी का मतलब क्या होता है, बात, ठीक। तो मल्टीलोक्वियस और मल्टीलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो बात ज्यादा करता है। मल्टी का मतलब ज्यादा होता है, क्या, मल्टी का मतलब ज्यादा होता है। मल्टी, MULT, मल्टी मल्टी। और लोकी का मतलब क्या होता है, LOQ, जहां पे दिख जाए, उसका मतलब क्या होता है, बात करना।
बात से संबंधित। जैसे OMNI ओमनी, ओमनी जहां पे दिख जाए उसका मतलब होता है ऑल, या PAN पैन जहां पे दिख जाए उसका मतलब होता है ऑल। क्रेसी CRACY क्रेसी जहां पे दिख जाए उसका मतलब रेन होता है, शासन होता है, गवर्न होता है या गवर्नमेंट होता है, शासन होता है। वैसे ही फोबिया जहां पे दिख जाए, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो फोबिया जिस वर्ड में कनेक्ट हो, जिस वर्ड में जुड़ा हुआ हो, एड हुआ हो, वो क्या होता है, डर होता है। वैसे ही LOQ जिस वर्ड में कनेक्ट हुआ हो, जिस वर्ड में क्या हुआ हो, एड हुआ हो, उसका मतलब क्या होता है, बातें करना। अब मल्टी का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो मल्टी का मतलब ज्यादा होता है और लोकी का मतलब होता है बात करना। तो जो इंसान मल्टी लोकी है इसका मतलब क्या है, बातूनी है। तो मल्टी लोकी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब ज्यादा और लोकी का मतलब बात करना। मल्टी का मतलब ज्यादा, लोकी का मतलब बात करना। तो मल्टी लोक्वस और मल्टी लोक्वेंट का मतलब क्या होता है, बातूनी है, ज्यादा बात करना। नेक्स्ट, टाक या टाकी, टाकी रे टाकी, गाना सुने हो ना, हाँ हाँ वही गाना, क्या टाकी रे टाकी, इसका मतलब क्या, टाकी का मतलब क्या, TAL की टाक, और टाकी जो बात क्या करता है, ज्यादा करता है, बातूनी होता है, वो क्या करता है, टाकी। टाकेटिव, टाकेटिव जो टाक करने में, बात करने में क्या हो, एक्टिव हो। टाकेटिव जो बात करने में क्या हो, एक्टिव हो, टाक करने में क्या हो, एक्टिव हो, क्या होता है, बातूनी। WORD वर्डी, वर्डी WORD वर्ड का मतलब शब्द, वर्डी का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा शब्द यूज करता है। तो वर्डी वो क्या कहा आता है, वर्डी। नेक्स्ट, जैबरिंग, तो जिसके मुंह में जाब लगा होता है, देखना कि बकरिया के मुंह में, गाय के मुंह में क्या लगता है, जाब लग रहा होता है। तो जिसके मुंह में जाब लगा होता है इसका मतलब क्या होता है भाई, जाब निकाल देगा, नहीं तो ज्यादा बोलेगी या ज्यादा बोलेगा। तो जाब जिसके मुंह में लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, इसलिए उसके मुंह में क्या लगाया जाता है, जाब लगाया जाता है। तो जैबरिंग, जैबरिंग का मतलब क्या होता है, जाब, जाब से समझना, जाब, जाब क्या होता है भाई, गाय बकरी उकरी क्या करते हैं, मिनमिनाती रहती है भाई। तो जब मिनमिनाती रहती है, बोलती रहती है, तो उसके मुंह में क्या किया जाता है भाई, जाब लगा दिया जाता है ताकि ज्यादा ना बोले। तो जैबरिंग का मतलब क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था, मीन्स मैं क्या बताया हूँ कि लोकी, LOQ इसका मतलब क्या होता है, बात करना। OUS का मतलब फूल अप, मीन्स फुल अप टाकी, मीन्स ज्यादा जो बात करता है। OUS जहां पे दिखता है उसका मतलब फुल अप, मीन्स भरा हुआ। LOQ का मतलब क्या होता है, बात करना, जो बात करने से भरा हुआ हो, मन करता है और बात करे, मन करता है और बात करे, इतना बात करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लोक्वेशियस। ये ज्यादा इंपोर्टेंट लोक्वेशियस है, लोक्वेशियस है, टाकेटिव है, मल्टीलोक्वेंट है और मल्टीलोक्वेशियस है। बता देंगे इस लास्ट में, बता देंगे कौन कौन इंपोर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, बबलिंग, बड़बड़ाता है, बबलिंग, बबलिंग मींस जो बड़बड़ाता रहता है, क्या करता रहता है भाई, बबलिंग बड़बड़ाना, बबलिंग बड़बड़ाना, बबलिंग, बबलिंग का मतलब क्या होता है, बबली क्या करती है भाई, बबली बड़बड़ाती है, क्या करती है भाई, बबली का नाम सुने हो ना, हाँ हाँ वही बबली। इसका मतलब क्या है, बबली क्या करती है भाई, बबली बड़बड़ाती है, बबली क्या करती है, बड़बड़ाती है। तो बबलिंग, बबली, बबलिंग, बबली, बबलिंग, बबली, बबली क्या करती है, बड़बड़ाती है, मैं ज्यादा बात बोलती है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या होता है, ज्यादा बात का जो करता है। नेक्स्ट, माउथी, माउथ का मतलब क्या है, मुंह, जो माउथी हमेशा मुंह से लगा रहता है, इसका मतलब जो बातें करता है। नेक्स्ट, वर्बोज, 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 वर्बोज का मतलब क्या होता है, इसको याद कैसे करेंगे, वर्बोज। तो वर्बोज, तो वर्बोज का मतलब क्या होता है, भर बोझ, वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या होता है, भर बोझा भर, बोझा भर, इसका मतलब क्या है, भर बोझ, मीन्स वर्बोज, वर्बोज, वर्बोज। तो वर्बोज का मतलब क्या होता है, बोझा भर, इसका मतलब क्या है, बोझा भर, ज्यादा बात मत कर, बोझा भर, बोझा बांध, ठीक। इसका मतलब क्या, वर्बोज, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा बातें करना। नेक्स्ट, गोसिप, जो गोसिप करता है भाई वो क्या होता है, गपशप करते हैं, आपस में बातें करते हैं। गोसिप का मतलब क्या होता है, आपस में जो इंसान बातें करते रहते हैं, इधर के बात करेंगे, उधर के बात, उसका बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, ये सब बातें जब करते हैं, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, तीन चार दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, गोसिपिंग करते हैं। गोसिपिंग का मतलब क्या होता है, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो गोसिपिंग, ध्यान रखना, गोसिपी या गोसिपिंग तीनों का मतलब बातूनी होता है। नेक्स्ट, वोल्यूबल, जो वोल्यूएबल, तो वोल्यू को क्या करता है, वॉल्यूम को क्या करता है, तेज करता है। तो वोल्यूएबल, वोल्यूएबल मींस वॉल्यूम को क्या करता है, तेज करता है, बातें ज्यादा करता है, उसका क्या करता है, वोल्यूबल। अब प्रोलॉन्ज्ड, प्रोलॉन्ज्ड, प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले, और लॉन्ज्ड का मतलब क्या होता है,
ध्यान रख, ऐसे याद कीजिए। प्रो का मतलब ऐसे याद कीजिए, प्री का मतलब पहले होता है, लेकिन ऐसे भी याद कीजिए। प्रो का मतलब पहले, और लॉन्च का मतलब क्या होता है, जो पहले लॉन्च कर देता है। प्रो लॉन्च, प्रो लॉन्च जो पहले लॉन्च कर देता है, इसका मतलब क्या है, जो पहले ही बक बक बोल देता है। तो क्या होता है भाई, प्रो लॉन्च। एक बार ध्यान रखिए, प्रोलिक्स, टैकेटिव, चैटी, चैटरबॉक्स, चैटरी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब क्या होता है, बातूनी। कम्युनिकेटिव, रंबलिंग, लेंदी, गैपी, गोपी, मल्टीलुक्वियस, मल्टीलुक्वेंट, टाकी, टैकेटिव, वर्डी, जैपरिंग, लोक्वेशियस, बैबलिंग, गैरलस, माउथी, वर्बोज, गोसिपिंग, गोसिपी, गोसिपिंग, वोल्युबल, प्रोलॉन्ग, इन सभी का मतलब क्या होता है, बातूनी। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार देखिए, बता दे रहा हूं, क्या बता रहा हूं। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी। टाकेटिव, जो ज्यादा बातें करता है, टैकेटिव होता है। नेक्स्ट, चैटी, जो चटर चटर करता है, चैटी होता है। जो चैटर बॉक्स, चैटी क्या करता है, चैट इतना कर देता है कि बॉक्स में रखना पड़ता था, चैटर बॉक्स। या चैटरी, जो चटर चटर करता है, वो क्या होता है, इन सभी का मतलब बातूनी। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव, जो कम्युनिकेशन ज्यादा करता है। कम्युनिकेशन में क्या करने में क्या होता है, एक्टिव रहता है, वो कम्युनिकेटिव में ज्यादा बोलता है। रंबलिंग, रंबना। चैटिंग हो गया, लेंदी हो गया, जो ज्यादा बोलता है, लेंदी। गैबी, गोबी, गैबी, गोबी, इन सभी का मतलब क्या होता है, गबो गबो बोलना। नेक्स्ट, मल्टी लोक्वेंट, मल्टी का मतलब ज्यादा, अलौकिक का मतलब बात करना, जो ज्यादा बात करता है। नेक्स्ट, मल्टी का मतलब ज्यादा, अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो बात करता है। तो मल्टी लोक्वियस या मल्टी लोक्वेंट, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा बात करने वाला। टाकी का मतलब बात करने वाला, वर्डी का मतलब बात करने वाला, टैकेटिव का मतलब बात करने वाला। जिसके मुंह में जाग लगा होता है वो कम बोलता है, क्या कम बोलता है, और खोल दिया तो ज्यादा बोलेगा। इसका मतलब क्या है, जैबरिंग का मतलब क्या होता है, बातूनी। लोक्वेशियस, लोकी का मतलब क्या होता है, बात करना, फुल अप। ओयूएस का मतलब क्या होता है, फुल अप। लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है, ज्यादा जो बोलता है। बबलिंग का मतलब क्या होता है, बबलिंग क्या होता है, बड़बड़ाते रहते हैं, बबलिंग बड़बड़ाते रहते हैं। बबलिंग का मतलब क्या होता है, बबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बक बक बोलना। गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी। माउथी, वर्बुज, गोस्पी, गोस्पिंग, वोल्युबल और प्लूरल, इन सभी का मतलब क्या होता है, ज्यादा बातें करने वाला, बातूनी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, एक टैकेटिव है, दूसरा मल्टीलोक्वस, मल्टीलोक्वेंट, ठीक, चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स। नेक्स्ट, लोक्वेशियस, गैरुलस, वर्बुज, वोल्युबल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वोल्युबल, वर्बुज, गैरुलस, लोकेशियस, टैकेटिव, मल्टीलोक्वेंट, मल्टीलोक्वियस। उसके बाद कम्युनिकेटिव नहीं उतना इंपॉर्टेंट, इसके बाद टैकेटिव इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चैटर बॉक्स। ठीक, ये 7 8 9 10 क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा टैकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखा जाए, इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब, इंट्रो ध्यान रखिए, इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट ध्यान रखिए, कौन से बताए हैं, आई एन ट्रो बी ई आर टी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और उसके बाद क्या होता है, एम्बिवर्ट। समझिए पहले, इंट्रो का मतलब इनसाइड, इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। इतना समझ में रहा है। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। और एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ, दोनों। क्या, एमबी का मतलब बोथ, दोनों। एमबी का मतलब दो। आई एन टी और इंट्रो का मतलब इनसाइड, अंदर। ई एक्स टी और एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, बाहर। इतना समझ में रहा है। इंट्रोवर्ट, वर्ट का मतलब क्या होता है, वर्ट का मतलब बोलना। क्या होता है, वर्ट वीईआरटी, वर्ट का मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक, तो एम्बिवर्ट पहले ये समझिए, इंट्रोवर्ट जो अंदर ही बोलता है, इंट्रो का मतलब क्या, इनसाइड। वर्ट का मतलब बोलना, जो अंदर ही अंदर बोलता है। इसका मतलब जो कम बोलता है, जो इंसान कम बोलता है उसको इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मतलब बाहर, वर्ड का मतलब बोलना, जो बाहर ज्यादा बोलता है, क्या बाहर बोलता है, इसका मतलब क्या, एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा बोलता है। इंट्रोवर्ट, जो इंसान कम बोलता है उसे इंट्रोवर्ट बोला जाता है, और जो इंसान ज्यादा बोलता है उसे एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। एम्बीवर्ट का दोनों, जो इंसान दोनों जगह, अंदर और बाहर, दोनों जगह बराबर बोलता है, दोनों जगह बैलेंस कर बोलता है, वो क्या होता है, एम्बीवर्ट। मींस इंट्रोवर्ट का मतलब कम बोलने वाला,
एक्सट्रोवर्ट का मतलब ज्यादा बोलने वाला, और एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है, जहां जैसा वहां मीन्स जहां जैसा तहां तैसा बोलने वाला। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये बता दे रहा हूं, इंट्रोवर्ट मीन्स कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला का मतलब क्या, जो शांत रहता है, क्या टैकेटिव, जो ज्यादा बातें करता है, बातें ज्यादा करता है वो टैकेटिव होता है, बातूनी होता है। और इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है, जो कम बोलने वाला, उसको क्या बोलता है, इंट्रोवर्ट। रेटिसेंट, राती में सेंट लगाकर, क्या रेटिसेंट का मतलब रात में सेंट लगाकर क्या कर आदमी होता है, छपटाता है नहीं, सुगंधित लेकर आराम से सोता है, क्या रात में सेंट लगाकर। रेटिसेंट, रेटिसेंट का रात में सेंट लगाकर इंसान क्या रहता है, साइलेंट रहता है। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रेटी मीन्स रात में सेंट लगाकर, रात में सेंट लगाकर इंसान क्या होता है, साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वाइट, QUIET, क्वाइट, QUIT, क्वाइट, इन दोनों का मतलब होता है शांत। क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज नहीं हमेशा सुनते हो यार, क्वाइट प्लीज, क्वाइट हियर, इसका मतलब क्या, शांत रहो यहाँ, शांत हो जाओ। तो क्वाइट, क्वाइट इन सभी का मतलब मालूम है। तीसरा ध्यान रखो, इस बात पर फोकस करो कि रात में सेंट लगाकर क्या किया इंसान ने, रात में सेंट लगाकर शांत हो गया। ठीक, क्वाइट या क्वाइट इन दोनों का मतलब क्या होता है, शांत। नेक्स्ट साइलेंट का मतलब भी क्या होता है, शांत, सब कोई जानता है। साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, सुने हो कि नहीं, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊं। साइलेंट हो जाएगा मतलब क्या, शांत हो जा, नहीं तो मैं हुड़दंग मचा दूंगा। ठीक, तो साइलेंट का मतलब क्या होता है, साइलेंट का मतलब शांत। नेक्स्ट साई का मतलब क्या होता है, शर्मीला, जो इंसान शर्मीला होता है या शर्मीली, साई का मतलब शर्मीला या शर्मीली, जो इंसान शर्मीला होता है तो देखिएगा किसी अगर वो फंक्शन में जा रहा है तो ज्यादा बात नहीं करता है। जो शर्मीला होता है तो खाना किसी के सामने, औरत के सामने तो और नहीं खाएगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब औरत के सामने और नहीं खाएगा यार, तो कहाँ खा पाएगा फंक्शन में। तो साई का मतलब शर्मीला, साई का मतलब क्या होता है, शर्मीला या शर्मीली। तो साई का मतलब शर्मीला और शर्मीली, जो शर्मीला और शर्मीली हो इसका मतलब जो कम बोलता हो यार। क्या शर्मिला इंसान कभी देखे हो कि ज्यादा बोले हो, नहीं, तो शर्मिला इंसान कम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। प्राइवेट, यह बात प्राइवेट है, क्या यह बात प्राइवेट का मतलब क्या, यह बात साइलेंट है, चुपचाप है, कोई जानता नहीं है, इसका मतलब क्या है, साइलेंट। और प्राइवेट का मतलब क्या है, साइलेंट। ठीक, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। सीक्रेट, सीक्रेट SECRET, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। ठीक, एक्टिव, सेक्रेटिव, सेक्रेटिव, जो चीज सेक्रेट में एक्टिव हो, जो सेक्रेट हो वो क्या होता है, शांत होता है। नेक्स्ट मम, MUM, मम, MUM मम, कीप मम, बोला था कीप मम, शांत हो जाओ, कीप मम यार, क्यों यहाँ पे हल्ला मचाए हुए हो, व्हाई आर यू क्यूटिंग हियर, व्हाई आर यू कुमुसिंग हियर, व्हाई आर यू पेंडेमोनियम हियर, इसका मतलब क्या। तो यहाँ पर देखो कहाँ पे मम, कीप मम का मतलब, मम का मतलब शांत, मम का मतलब क्या होता है, शांत। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूरी। मान लो कि ये माइक है, क्या ये माइक है, अब मैं जब बोलूंगा तो अभी तो सुनाएगा क्योंकि मेरे पास है, लेकिन इसको डिस्टेंट कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, रिमोट साइड जिसे बोला था सुदूर भाग या सुदूर जगह, दूर जगह, इसको दूर कर देंगे, हम यहाँ से बोलेंगे तो क्या सुनाई देगा, नहीं, हम क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे वो शांति में बोलेंगे, कुछ सुनाई नहीं तो शांति ना रहेगा। इसका मतलब क्या, डिस्टेंट का मतलब दूरी होता है, डिस्टेंट का मतलब दूरी होता है, लेकिन जो दूरी रहता है, जो दूरी बना बना इंसान रहता है, क्या वो ज्यादा बोलता है, नहीं। तो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, शांत। डिस्टेंट और डिफिडेंट, इसको याद करो, डिफिडेंट या डिस्टेंट दोनों का मतलब क्या होता है, शांत। टाइट, टाइट का मतलब जो क्या होता है, टाइट हो, कसा हुआ हो। लिप, जिसका लिप, ओठ, जिसका ओठ दोनों क्या हो, टाइट हो, तो इसका मतलब क्या है, वो साइलेंट है। जिसका वोट क्या है भाई, लिप मींस वोट, जिसका वोट क्या है, साइलेंट, टाइट है, वो क्या है, इसका मतलब साइलेंट है। नेक्स्ट क्लोज का मतलब बंद हो, क्या चीज, लिप, जिसका लिप बंद हो तो बंद जिसका रहेगा क्या वो बोलेगा, नहीं, चुपचाप रहेगा। ठीक, क्लोज माउथ है, जिसका मुंह क्या हो, माउथ, जिसका मुंह क्या हो, क्लोज बंद हो, क्या वो बोलेगा, शांति रहेगा। टाइट लिप, क्लोज लिप या क्लोज माउथ, इन सभी का मतलब क्या होता है, बंद यानी साइलेंट। नेक्स्ट मोडेस्ट मींस क्या होता है, नम्र, मोडेस्ट का मतलब नम्र, जो इंसान नम्र होता है, शालीनता होता है, साइलेंट होता है, क्या वो कभी बोलता है, नहीं। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, नम्र। ठीक, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, नम्र, शांत। नेक्स्ट टेसी टर्न, टेक्सी टर्न, टेसी टर्न,
टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? शांत होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस, जो इंसान स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो इंसान, जो व्यक्ति, जो आदमी स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, क्या वो बक बक बोलता है? जो तनाव में रहता है इंसान, क्या वो बक बक बोलता है, बड़बड़ाता है, हल्ला करता है, ज्यादा बातें करता है? नहीं ना, वो शांत रहता है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? शांत। नेक्स्ट, अनकम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पता है कम्युनिकेटिव, जो कम्युनिकेट करने में, जो बात करने में, कम्युनिकेशन करने में क्या हो भाई? एक्टिव हो। क्या कम्युनिकेशन करने में एक्टिव हो, इसका मतलब क्या है? वो बात नहीं है। लेकिन जो अन, अन का मतलब नाट होता है, अन का मतलब नाट, इन का मतलब नाट, इम का मतलब नाट, डिस का मतलब नाट। तो यहाँ पे अन दिया है मीन्स नाट, और जो बात करने में क्या ना हो, जो बात करने में एक्टिव ना हो, अलग अलग हो, इसका मतलब क्या है? शांत हो। रिजर्व, कोई सीट क्या हो जाए, किसी भी सीट को रिजर्व कर दिया जाए तो क्या वहां पे कोई आएगा, दूसरा कोई आएगा? न आएगा, न ज्यादा बातें करेगा, इसका मतलब क्या होगा? शांत रहेगा। रिजर्व क्यों किया जाता है? रिजर्व इसीलिए ना किया जाता है कि रिजर्व गाड़ी करेंगे तो हम अच्छे से शांति माहौल में जाएंगे, इसलिए आदमी रिजर्व करता है। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? शांत। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रो का मतलब पता है? इंट्रो ने कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। रेस्ट, रेन, अरे रेस्ट करो यार, रेन में कहाँ जा रहे हो? क्या करो? रेस्ट करो। रेन में कहाँ जा रहे हो? बारिश में कहाँ जा रहे हो? रेस्ट करो, आराम करो, इसका मतलब शांति से रहो यार। का तुम छपटा रहे हो, का तुम बइया रहे हो, इसका मतलब क्या? रेस्ट, रेन, क्या करो? रेस्ट करो भाई। क्या रेस्ट करो भाई? बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो? इधर उधर कहाँ छपटा रहे हो भाई? कहाँ बेचैन हो भाई? ठीक, तो रेस्ट करो भाई, रेन में रेस्ट करो, आराम करो भाई। बारिश हो रहा है, तुम जा रहे हो यार, आप जा रहे हैं भाई, रेस्ट करिए। तो रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? शांति से रहना। ठीक, एक बार मैं रिवाइज करो। रेटिसेंट, रात में सेंट रहा, क्या हो गया? मैं शांत हो गया। क्वाइट का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत। नेक्स्ट, साइलेंट का मतलब भी शांत। साई जो शर्मिला होता है वो भी शांत होता है। प्राइवेट, जो प्राइवेट में बात होती है वो भी शांत होती है। सेक्रेटिव का मतलब शांत भी होती है। नेक्स्ट, मम, कीप मम का मतलब शांत। डिस्टेंट, जो दूरी में रहती है, जो दूर रहता है वो क्या होता है? शांत होता है। डिफिडेंट का मतलब भी शांत। नेक्स्ट, टाइट लिप, टाइट लिप, जिसका लिप क्या हो? टाइट हो, वो क्या होता है? शांत होता है। क्लोज लिप, क्लोज लिप का मतलब क्या होता है? जिसका मुंह, जिसका लिप, होठ शांत हो, क्लोज हो, बंद हो, वो क्या होता है? शांत होता है। क्लोज माउथ, जिसका मुंह क्या हो? क्लोज हो, बंद हो, वो क्या होता है? शांत होता है। स्ट्रेस, जो इंसान स्ट्रेस में रहे, क्या वो ज्यादा बोलेगा? नहीं, साइलेंट ही रहेगा। नेक्स्ट, अनकम्युनिकेटिव, जो व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं करता है, जो शांत रहता है। नेक्स्ट, रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो क्या रहता है? आरक्षित किया रहता है, आरक्षित किया रहता है, रिजर्व किया रहता है, इसका मतलब वो अपने अच्छे के लिए किया रहता है भाई, शांति के लिए। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? शांत। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट बताइए, रेस्ट करो, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, रेस्ट करो यार, कम बोलो। ठीक, टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? शांत। आई होप आपको समझ में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है? देखिए, रेटिसेंट, क्वाइट, क्विट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? शांत। साइलेंट, साई, प्राइवेट, इन सभी का मतलब शांत। सेक्रेटिव, मम मीन्स शांत। डिस्टेंट, डिफिडेंट, टाइट लिप्ड, मोडेस्ट, इन सभी का मतलब शांत रहना। क्लोज लिप्ड, क्लोज माउथेड या टेस्टन का मतलब शांत रहना। स्ट्रेस एंड स्टेंट का मतलब शांत रहना। अनकम्युनिकेटिव का मतलब जो कम बातें करता हो। रिजर्व या रेस्ट्रेंट या इंट्रो, जो कम बातें करता हो। तो एक बात और समझिए, टैकेटिव का मतलब जो ज्यादा बात करता है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बात करता है। टैकेटिव का मतलब जो ज्यादा बात करता है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बात करता है। टैकेटिव का मतलब जो ज्यादा बात करता है, इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बात करता है। इन सभी का मतलब क्या है? टैकेटिव, इतना जो लिखे, ये सब लिखे हैं, इसका सिनोनिम से कोई यूज कर सकते हैं। टैकेटिव यूज कीजिए या जैबलिंग यूज कीजिए, इन सभी का मतलब बातूनी, और इन सभी का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला और कम बोलने वाला। तो ये कम बोलने वाला का सिनोनिम्स है, ये ज्यादा बोलने वाला का सिनोनिम्स है। लेकिन एक ज्यादा बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, तो क्या है? आपस में क्या है? विरोधी है भाई, अपोजिट है। तो ये क्या है? एक ज्यादा बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, ये दोनों में क्या है? आपस में क्या है भाई? विरोधी है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि टैकेटिव का सिनोनिम्स क्या होगा, टैकेटिव का सिनोनिम्स, तो इसमें से कोई बता सकते हैं। पूछ दिया जाए कि गोभी का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इनमें से कोई बता दिया जाए। एग्जाम में ऐसे ही पूछे, एग्जाम में थोड़ी नहीं शब्द दे देगा, नहीं, एग्जाम में 4 या 5 ऑप्शन देता है, स्पेशली मतलब 4 आदि देता है, आने वाला समय में 5 हो जाएगा। ठीक, तो टैकेटिव का मतलब क्या होता है? बातें करना, मीन्स ज्यादा बातें करने वाला होता है।
मल्टीलिक्वेस दे दिया, क्वेश्चन में क्या कर दिया, मल्टीलिक्वेस दे दिया, तो मल्टीलिक्वेस दे दिया और 3 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से दे दिया। पूछ दिया कि मल्टीलिक्वेस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो एक इसमें से क्या दिया रहेगा, एक लेंदी दिया रहेगा। मल्टीलिक्वेस का सिनोनिम्स पूछा है, एक लेंदी दिया होगा और 3 इसमें से दिया होगा, तो सिनोनिम्स पूछेगा तो ये वाला सिनोनिम्स होगा, एक ही सेम समान होगा। लेकिन अगर मल्टीलिक्वेस के स्थान पर इसमें से 3 दे दिया, कोई इसमें से 3 दे दिया, इसमें से 1 दे दिया, अब पूछ दिया कि एंटोनिम्स बताइए किसका, मल्टीलिक्वेस का, तो मल्टीलिक्वेस का जो इसमें से 3 होगा वो तो मल्टीलिक्वेस का सिनोनिम्स होगा। लेकिन पूछा क्या है, एंटोनिम्स, इसका ये वाला क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या एक ये दे देगा, 3 अलग अलग दे देगा, और एक क्या दे देगा ये पूछेगा, तो क्या होगा, एंटोनिम्स बताना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये क्या है, आपस में दोनों क्या है भाई, ये आपस में दोनों क्या है, अपोजिट है। एक होता है ज्यादा बोलने वाला टकेटिव, एक होता है इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला। ये सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, लेकिन ये टकेटिव का सिनोनिम्स है, ये इंट्रोवर्ट का सिनोनिम्स है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में विपरीत है, अपोजिट है। क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इसमें से ये पूछेगा कि टकेटिव का एंटोनिम्स क्या होगा, तो टकेटिव का एंटोनिम्स पूछेगा तो इसमें से एक बताओगे। लेकिन टकेटिव का सिनोनिम्स पूछेगा तो इसी में से एक बताओगे। सबसे पहले ध्यान सुनो, कंफ्यूजन मत करो। टकेटिव का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा, टकेटिव का एंटोनिम्स पूछेगा तो इसमें से बताओगे कोई एक, ऑप्शन में दिया रहेगा कोई एक। लेकिन इंट्रोवर्ट का एंटोनिम्स पूछेगा तो इसमें से बताओगे कोई एक, इसमें से दिया होगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें टकेटिव का सिनोनिम पूछेगा तो इसी में से बताओगे, और इंट्रोवर्ट का सिनोनिम पूछेगा तो इसी में से कोई 4 ऑप्शन देगा, कोई एक ही आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।